इस छोटी कटोरी को माप कर ये एक छोटी कटोरी मैंने तुअर दाल ली है। इसे अरहर की दाल भी कहते हैं। आप चाहें तो सिर्फ तुअर दाल से भी ये दाल फ्राई बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी के साथ ले रही हूँ ये आधा छोटी कटोरी चना दाल। तो चना दाल से इस दाल का टेस्ट और टेक्सचर काफ़ी बढ़ जाता है। और इसी तरह मैंने आधा छोटी कटोरी ये मूंग दाल ली है। तो तुअर दाल की मात्रा हमें ज़्यादा रखनी है, बाकी यदि आप कोई दाल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मात्रा कम रखें। अब सबसे पहले मिक्सिंग बोल के अंदर हम डालेंगे तुअर दाल और इसी तरह से हम डालेंगे इसके अंदर चना दाल और साथ ही मैं डाल रही हूँ मूंग दाल। अब बोल के अंदर हम डालेंगे पानी। हाथ से रगड़ते हुए सारी दालों को हम अच्छे से धो लेंगे। आप चाहें तो बिना भिगोए हुए भी ये दाल फ्राई बना सकते हैं, बस उसमें प्रेशर कुकर में सीटी ज़्यादा लगानी होगी। और हम दालों को अब भिगोएंगे तो इसके लिए पहले अच्छे से वॉश करेंगे। तो अब ये जो पानी है उसे हम निकाल लेते हैं। एक दो बार पानी ऐसे डालते हुए हम अच्छे से धोएंगे और दोबारा दालों के अंदर पानी डालेंगे। अब पानी डालकर दालों को कम से कम आधा घंटे के लिए रख देंगे, जिससे ये काफ़ी फूल जाएंगी। तो सीटी भी कम लगानी होगी और दाल भी अच्छी बनेगी। आधा घंटा बाद दाल काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है और बची कुछ कसर है वो प्रेशर कुकर में निकल जाएगी। तो अब ये जो पानी है इसके समेत भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि दाल को हमने अच्छे से धोया है, या इसे अलग निकाल सकते हैं। तो पानी मैंने अलग कर दिया है। अब इन दालों को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और प्रेशर कुकर में ही डालेंगे हम गर्म पानी, ताकि जल्दी से दालों के अंदर प्रेशर भी बन जाए। और प्रेशर कुकर में अब चुटकी भर हल्दी भी डाल लेते हैं और साथ ही डालेंगे इसके अंदर लहसुन। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच लहसुन को क्रश करके लिया है। तो आधा लहसुन हम अभी डालेंगे और आधा लहसुन हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दाल का। और इसी तरह से मैंने अदरक लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, इसे मैंने क्रश करके लिया है। तो आधा भी डाल देते हैं, आधा बाद में डालेंगे। और 2 छोटी साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, 1 टमाटर मैं अभी डाल रही हूँ और बचा हुआ टमाटर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। 1 छोटे चम्मच इसके अंदर तेल या फिर घी ऐड कर लेते हैं और अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। और यदि आपने दाल को नहीं भिगोया है तो आप 5 से 6 सीटी लगा सकते हैं। अब प्रेशर कुकर में सीटी भी आ गई है, तो इसका प्रेशर ख़त्म होने देते हैं। तब तक हम चावल भी भिगो लेते हैं। तो यहाँ पर इस कटोरी को माप कर ये 1 बड़ी कटोरी मैंने बासमती चावल लिए हैं। जीरा राइस बनाने के लिए आप छोटे दाने वाले चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब चावलों को भी एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र करके इनमें पानी डालेंगे और इन्हें अच्छे से धो लेंगे, ताकि इनका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए और जो चावल हैं वो काफ़ी अच्छे खिले खिले बने और चिपके नहीं। चावलों को हमने अच्छे से पानी डालकर धो लिया है। ये पानी हम अलग कर लेते हैं और दोबारा इनमें नॉर्मल पानी डालेंगे और चावलों को कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए इसी के अंदर रहने देंगे, ताकि चावल भी अच्छे से फूल जाएं। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है चावल का। और इधर प्रेशर कुकर का भी प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। तो देखिए दाल काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। इसी तरह की दाल हमें दाल फ्राई बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर डालेंगे तेल। यहाँ पर आप चाहें तो घी या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं घी लास्ट में इस्तेमाल करूँगी तड़का बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब तेल जैसे ही गर्म होता है इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ ही डालेंगे इसके अंदर चुटकी भर हींग। जीरा और हींग को कुछ देर पकने देते हैं। जीरा अच्छा ब्राउन हो गया है, तो अब इसके अंदर हम 1 बड़ी साइज का एकदम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लेते हैं। अब प्याज को भी हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो पहले 1 से 1.5 मिनट के लिए हम प्याज को पकाएंगे और जब प्याज थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड कर लेते हैं, ताकि वो भी साथ में पक जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्च इस तरह काट कर ली है और इसी तरह से जो बचा हुआ लहसुन था वो भी ऐड कर लेते हैं, अदरक भी ऐड कर लेते हैं और अब इन्हें भी प्याज के साथ पका लेते हैं। तो प्याज भी थोड़ा और ब्राउन हो जाएगा, साथ में ये चीज़ें भी पक जाएंगी। प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो मसालों में हम लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर लेते हैं और अब मसालों को भी हम 30 से 40 सेकंड के लिए पका लेते हैं। मसालों को इस तरह कुछ देर सूखा पकाएंगे तो इससे दाल का टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तो इनमें से तेल सेपरेट होने लगा है। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे बचे हुए टमाटर। तो ये 1 छोटी साइज का टमाटर बच गया था, उसे भी ऐड कर लेते हैं।
अब टमाटर को भी हम अच्छा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, तो इसके लिए हम पैन को कवर कर देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। आप चाहें तो इस वक्त इसमें नमक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए पैन को कवर करके टमाटर को पका लिया है। तो अभी अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो पकी हुई दाल इसके अंदर मिला लेते हैं और थोड़ा मैं कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हुए गर्म पानी भी इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। तो जिस तरह की दाल आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अब 1 से 1.5 मिनट के लिए या फिर एक बॉयल आने तक दाल को हम और पका लेंगे ताकि तड़का अच्छे से दाल के अंदर घुल मिल जाए। 1.5 मिनट बाद अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं और लास्ट में अब ऐड करेंगे इसके अंदर गरम मसाला। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ टाटा संपन्न का गरम मसाला, जो शेफ़ संजीव कपूर द्वारा एक खास रेसिपी से तैयार किया जाता है। टाटा संपन्न मसालों की खास बात यह है कि ये प्राकृतिक तेलों से भरपूर साबुत मसालों से बने होते हैं और प्राकृतिक तेल मसालों का स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये 1 छोटी चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड कर लिया है और साथ ही ऐड करेंगे इसमें खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही टेम्पटिंग दाल फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है और इस पर एक तड़का लगाना अभी बाकी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, तो वो तड़का हम लास्ट में लगाएंगे जब हम इसे सर्व करेंगे। तो दाल को हम साइड में करते हैं और अब पैन के अंदर हम पानी चढ़ा देते हैं। तो तकरीबन 1.5 लीटर मैंने पानी एक पैन के अंदर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैं ले रही हूँ 1 तेजपत्ता, साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर 1 चक्रफूल यानी स्टार एनाइस, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर लेते हैं और इसी तरह से ऐड करेंगे इसके अंदर 4 लौंग। तो ये जो खड़े मसाले हैं उससे जीरा राइस का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही नमक भी डाल लेते हैं। तो 2 छोटी चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक इस स्टेज पर थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पानी बाद में सेपरेट हो जाएगा। अब पानी के अंदर एक अच्छा सा बॉयल आने देते हैं। तब तक जो चावल हमने भिगोए थे वो भी अच्छे से फूल गए हैं, तो इनका पानी हम निकाल लेते हैं और इन चावलों को अब इस पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और बॉईल कर लेते हैं। अब चावल अच्छे से भिगोए हुए हैं, तो अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे चावल पकने में। तो 90% हम इन्हें पकाएंगे, लेकिन जब चावल 60% पक जाएँ तब इसमें 1 नींबू का जूस डाल दें या फिर विनेगर डाल दें। तो इससे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत ही सफ़ेद खिले खिले चावल बनकर तैयार होते हैं। तो चावल 90% पक चुके हैं। तो देखिए अच्छे सॉफ्ट हैं और काफ़ी खिले खिले भी हैं। तो अब इन चावलों को हम पानी में से अलग कर लेते हैं। वैसे तो जीरा राइस आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन यदि आप रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो इसी तरह से बनाएं, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी पहले से ही चावलों को खड़े मसालों के साथ उबाल कर रखा जाता है और जब सर्व करने की बारी आती है तब इसे तड़का लगाया जाता है जीरा का। तो अब तड़का लगाने के लिए हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर डालेंगे घी, क्योंकि जीरा राइस का फ्लेवर घी में बहुत ही अच्छा आता है। अब घी के गर्म होते ही इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच जीरा। आप चाहें तो काला जीरा यानी शाही जीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल जीरा भी ले सकते हैं। जीरा को घी के अंदर डालकर अच्छे से हम पकाएंगे, यानी जीरा इस स्टेज पर यदि कच्चा रह गया तो फिर जब चावल खाए जाते हैं तब वो दांतों में चिपकता है। तो जीरा को अच्छे से पकाएंगे ताकि इनका जो क्रंचीनेस है वो निकल कर आए और फ्लेवर भी अच्छा आए। तो जीरा काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो अब ये उबले हुए चावल इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चावलों को ट्रांसफ़र करने के बाद अब इन्हें बहुत ही हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चावलों को हम 90% पका चुके हैं तो ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो ज़्यादा मिक्स करने पर ये टूट सकते हैं। तो बस हल्के हाथों से मिक्स कर लें और एक बार मिक्स करने के बाद इसे हम कवर कर देते हैं ताकि जीरा का अच्छा सा फ्लेवर चावलों के अंदर आ जाए और 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये हमारे जीरा राइस बनकर तैयार हैं। तो लास्ट में ऐड करेंगे इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, जो इसका लुक और टेस्ट काफ़ी बदल देती हैं और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये जीरा राइस अब हम सर्व कर लेते हैं। तो देखा ना आपने कितने खिले खिले बहुत ही बढ़िया जीरा राइस बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इन टिप्स को फॉलो करते हुए चावल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे जीरा राइस बनकर तैयार होंगे। तो जीरा राइस हम सर्व कर चुके हैं और अब दाल भी सर्व कर लेते हैं। और दाल ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा और भी गार्निश करने के लिए और इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे एक तड़का। तो यहाँ पर तड़का पैन में मैंने 2 छोटे चम्मच घी गरम कर लिया है, जिसमें 1 लाल मिर्च डाली है और अब इसके अंदर चुटकी भर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर मैंने तड़का सर्विंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र करके फिर लगाया।